नमस्कार, अपनी ढपली अपना राग के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। एसपी और एसबीएसपी के रिश्ते और तल्ख होते नजर आ रहे हैं। एसबीएसपी के राष्ट्रीय सचिव अरुण राजभर ने कहा है कि अखिलेश यादव तय कर लें कि वो हमको साथ में लेकर चलना चाहते हैं या नहीं। वैसे तो सियासत का दस्तूर ये कहा जाता है कि सियासत में कोई दोस्त नहीं होता और कोई दुश्मन भी नहीं होता, लेकिन यहां पर कब रिश्ते बिखर जाएं और बिखराव हो जाए और टकराव हो जाए कहा नहीं जा सकता। वही कुछ स्थिति इस समय समाजवादी पार्टी और सुहेल देव समाज पार्टी के बीच में है। ऐसे में उनका कहना है कि हम लगातार गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से मतभेद पैदा किए जा रहे हैं। गठबंधन के एक साथी को बैठक में बुलाया जाता है और दूसरे को बुलाया नहीं जाता। एसबीएसपी ने पर्दे के पीछे बीजेपी के साथ मिलकर राजनीति करने के आरोपों को भी खारिज कर दिया है। पार्टी ने अखिलेश से 15 तारीख को मिलने का वक्त मांगा है, लेकिन इस तल्खी के बीच में एसबीएसपी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। तो सवाल अब से बड़ा यही है कि अखिलेश यादव से तो अदावत है और मुलायम सिंह यादव से आप मुलाकात कर रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और तमाम पहलुओं पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। अखिलेश से अदावत, मुलायम से मुलाकात। मुलायम से मुलाकात, अखिलेश से होगी बात। अभी चुनाव चल रहा है राष्ट्रपति का, तो आप विपक्ष के उम्मीदवार हैं, हम लोग विपक्ष के अपने सदस्य हैं, विधायक हमारे साथ छठों हैं, तो आप हमको बैठक में नहीं बुला रहे हैं, तो इसके पीछे राज क्या है ये तो बेहतर वही लोग बता पाएंगे कि वजह क्या था। एक गठबंधन साथी को बुला रहे हैं, दूसरे गठबंधन को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप कहीं ये इशारा दूसरी तरफ कर रहे हैं। आपके मन में शंका है कि हम पर्दे के पीछे की राजनीति कर रहे हैं। राजभर के बदले तेवर, गठबंधन का गेम ओवर। अब श्री अखिलेश यादव जी ये तय कर लें कि वो हमको लेके चलना चाहते हैं, नहीं लेके चलना चाहते हैं, तो स्पष्ट कर दें। हम लोग कुछ समय का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद निर्णय लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। एसपी गठबंधन का दी एंड। देखिए, जब समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे बुलाया नहीं जाता, सूचना नहीं दी जाती है, तो मुझे तो लगता है वो हमें समाजवादी पार्टी में मानते ही नहीं। तो वक्त के हिसाब से हम अपने साथियों से बातचीत करके कोई भी निर्णय ले सकते हैं। तो सियासत में अलग अलग खेल होते हैं, लेकिन एसबीएसपी के राष्ट्रीय सचिव अरुण राजभर ने कहा है कि अखिलेश यादव तय कर लें कि वो हमको साथ में लेकर चलना चाहते हैं या नहीं। उनका कहना है कि हम लगातार गठबंधन के धर्म को तो निभा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से मतभेद पैदा किए जा रहे हैं। रास्ते अब अलग अलग होने वाले हैं, सीधा सवाल। देखिए, कोई हमारा रास्ता अलग करने का फैसला नहीं है या हमारी कोई विचार है। हम तो गठबंधन धर्म निभा रहे हैं और गठबंधन धर्म नहीं निभाते तो हम लोग बिना कहे नेतृत्व के, गठबंधन के साथी के नेतृत्व के कहे हम लोग प्रचार प्रसार करने नहीं जाते और हम लोग काम नहीं करते। और हमारा ऐसा कोई अभी विचार नहीं है कि हम अलग हों या उनसे मतभेद हो। हम तो कोई मतभेद ही नहीं रखना चाहते। अब उनके तरफ से मतभेद पैदा किया जा रहा है, तो बेहतर वो बताएंगे क्यों मतभेद पैदा कर रहे हैं। क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है राष्ट्रपति का, तो आप विपक्ष के उम्मीदवार हैं, हम लोग विपक्ष के अपने सदस्य हैं, विधायक हमारे साथ छठों हैं, तो आप हमको बैठक में नहीं बुला रहे हैं, तो इसके पीछे राज क्या है ये तो बेहतर वही लोग बता पाएंगे कि वजह क्या था। एक गठबंधन साथी को बुला रहे हैं, दूसरे गठबंधन को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप कहीं ये इशारा दूसरी तरफ कर रहे हैं। आपके मन में शंका है कि हम पर्दे के पीछे की राजनीति कर रहे हैं। मुझे जहाँ तक पता है, यशवंत सिन्हा के आने से पहले आपको फोन आया था बुलाने के लिए। आखिर ऐसा उस दिन हुआ क्या कि ऐन वक्त पर आपको नहीं बुलाया गया? क्या फोन आया था किसी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ एडवाइजर का? हाँ, एक वरिष्ठ नेता का फोन आया, कहा कि 7 तारीख को, 6 तारीख को फोन आया, 7 तारीख को बैठक है 5 बजे, आपको आना है अपने विधायकों के साथ। पार्टी ने यहाँ सूचना दिया कि सभी विधायकों को सूचित कर दिया। हम लोगों ने सूचना दे दी। सारे विधायक अपने अपने इलाके से चल करके लखनऊ कूच कर दिए। 2 घंटे बाद ये सूचना आती है कि बैठक कैंसिल हो गई, जबकि ये झूठ बोला गया। 7 तारीख को उसी समय उसी टाइम सब बैठक हुई, आए वो चले गए। उसके बाद आरोप लगा देना कि पर्दे के पीछे ये है वो है। हमारा मसला हम समझ लेंगे, तो समझिए ना, कौन मना कर रहा है? हमारे तरफ से तो आले जुबेल है ही है। हमारे यहाँ से कौन सा ऐसा हमने कह दिया कि हम आपके साथ नहीं है, हम आपके साथ नहीं चलना चाहते। अब श्री अखिलेश यादव जी ये तय कर लें
कि वो हमको लेके चलना चाहते हैं, नहीं लेके चलना चाहते हैं तो स्पष्ट कर दें। हम लोग कुछ समय का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद निर्णय लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। कहा जा रहा है कि आप पर्दे के पीछे से बीजेपी के नेताओं, बड़े अधिकारियों का नाम आप समझ सकते हैं, उनसे मुलाकातें हो रही हैं, डिनर पार्टी में आप गए और लगातार दिल्ली के संपर्क में भी हैं, ऐसा समाजवादी पार्टी के लोगों के कहना है। सही है कि हम अधिकारियों से मिलते हैं, ये सही है कि दिल्ली उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों से मिलते हैं, क्यों ना मिले भाई। सरकार एक पार्टी थोड़ी ना है, मुख्यमंत्री एक पार्टी थोड़ी ना होता है, मंत्री एक पार्टी थोड़ी ना होता है। जनता के मुद्दों को लेकर के हमारे कुछ समस्याएं अगर होगी तो हम अगर उस संबंधित अधिकारी के यहाँ नहीं जाएंगे तो किसके यहाँ जाएंगे। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एसएन सिंह है, प्रवक्ता है बीजेपी के, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी समर्थक हैं, दयाराम भार्गव प्रवक्ता हैं एसबी-एसपी के, खास तौर पर बुलाया, और आलोक वत्स राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र यादव जी, आपके जो साथी हैं वो अपना दर्द बार बार कैमरे पर बयां कर रहे हैं, लेकिन आप उनका दर्द सुना, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है आगरा से। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, कोर्ट परिसर में पुलिस पर हमला हो गया है, गैंगस्टर को छुड़ा ले गए हैं बदमाश। ये बड़ी खबर इस वक्त आगरा से हमारे पास आ गई है। हमले में एक सिपाही घायल हुआ है। आगरा से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं, कोर्ट परिसर में पुलिस पर हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास आ गई है, ब्रेकिंग न्यूज आगरा से। कोर्ट परिसर, अदालत के परिसर में जहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम होते हैं, वहां पर कोर्ट परिसर में पुलिस पर हमला होता है, गैंगस्टर को बदमाश छुड़ा ले जाते हैं। आखिर किस तरीके से वहां पर पुलिस का और साथ ही साथ अदालत के परिसर में किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था थी कि वहां पर गैंगस्टर के बदमाश को जो उसके साथी है वो छुड़ा कर ले जाते हैं। आरिफ बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरिफ, कब की यह घटना और क्या निकलकर सामने आ रहा है? देखिए अनुपम, ये बड़ा सवाल आगरा पुलिस पर है कि आखिरकार दीवानी परिसर में बदमाश हमला करते हैं और गैंगस्टर का जो आरोपी है उसको छुड़ा कर ले जाते हैं। तो ये सवाल पुलिस पर खड़ा हो रहा है कि आखिरकार सुरक्षा व्यवस्था क्या थी। कई बार सवालों के घेरे में आगरा की दीवानी आई है कि कई घटनाएं हुई हैं, हालांकि मर्डर तक हुए हैं दीवानी में, और उसके बाद भी अगर सुरक्षा व्यवस्था चौकस नहीं है तो आगरा पुलिस जिम्मेदार है। देखिए, 4 बदमाश आए और उन्होंने जो बिना गैंगस्टर है उसको छुड़ाने के लिए पुलिस पर हमला किया और जो आरोपी है उसको छुड़ाकर ले गए। इस पूरे हमले में एक सिपाही भी घायल हुआ है, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो कुल मिलाकर ये है कि आगरा पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि बदमाश आते हैं, पुलिस पर हमला करते हैं और एक गैंगस्टर को छुड़ाकर ले जाते हैं। जी अनुपम, आगरा ऐसी जगह है, कप्तान से लेकर से डीआईजी से लेकर के एडीजी तक सारे अफसर बैठते हैं। क्या कोई मौके पर अब तक पहुंचा है, कोई जानकारी दे पा रहा है अधिकारी? बिल्कुल, तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। यहाँ एडीजी, आईजी, एसएसपी और तमाम आईपीएस बैठते हैं और उस लिहाज से देखा जाए तो आगरा की सुरक्षा ज्यादा चाक चौबंद होनी चाहिए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़े होने चाहिए। लेकिन आज स्थिति यह है कि ऐसा रहा है कि दीवानी के अंदर हमला हुआ और हमले के बाद बदमाश छुड़ा ले गए। तो ये पूरी पुलिस पर, पुलिस सिस्टम पर सवाल खड़ा हो रहा है कि क्यों आखिर इतनी बड़ी लापरवाही बरती जा रही है कि लोग बदमाश आते हैं और हमला करके आरोपी छुड़ा ले जाते हैं। जबकि आरिफ, इससे पहले भी, जब इससे पहले हमला हुआ था तो इस तरह की बातें कही गई थी कि अदालत परिसर में जो भी लोग आएंगे बाकायदा उनकी गेट पर चेकिंग होती है, उसके बाद ही उनको एंट्री दी जाती है। तो ऐसे में ये बाकी बदमाश कैसे कोर्ट परिसर में दाखिल हुए? देखिए, बिल्कुल यही बहुत बड़ा वाजिब और बड़ा सवाल है कि आखिरकार बदमाश अंदर एंट्री किए कैसे। ये बड़ा सवाल है पुलिस चेकिंग पर, पुलिस का जो मैनेजमेंट है उस पर है। जब तमाम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तमाम हाईकोर्ट ने भी सवाल खड़े किए थे दीवानी की सुरक्षा को लेकर कि बदमाश घुस के चले आते हैं और कई घटनाओं को, वारदात को अंजाम भी देते हैं, तो कैसे गए। ये सवाल पुलिस के लिए बड़ा सवाल है और इस पूरे मामले पर आगरा के अधिकारियों को जवाब देना होगा कि घटना हुई कैसे और आज घटना हुई है तो इस बात का क्या इंश्योर है कि आने वाले वक्त में, जिस बदमाश को छुड़ा कर ले गए हैं उसकी प्रोफाइल कुछ पता लग पा रही है? कब से वो बंद था, क्या मुकदमे उस पर चल रहे थे? देखिए, ये विनय नाम का बदमाश है और गैंगस्टर के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। यानी आप सोचिए, जिसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है तो तमाम उससे मुकदमे होंगे, तमाम ऐसे केस होंगे जो बहुत सीरियस होंगे और इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है और बड़ा बदमाश रहा होगा तभी गैंगस्टर केस में कार्रवाई की गई थी। तो अभी नाम पता चल पाया है, विनय नाम का बदमाश है और गैंगस्टर है। फिलहाल मौके की क्या स्थिति है? क्या अफसर कोई जानकारी वहां पर दे पा रहे हैं? कितने बदमाश आए थे और किस पर सवार होकर आए थे? क्या सीसीटीवी में उनकी कोई तस्वीर सामने आई है? देखिए, तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए, एसपी सिटी आईपीएस है वो मौके पर पहुंचे हैं और तमाम कई थानों का फोर्स है पहुंच गया है, जो स्वाट टीम है, सर्विलांस टीम है और जो एसओजी टीम है, क्राइम ब्रांच है, तमाम जो इनके विंग है वो तमाम पहुंच गए और चारों तरफ
घेराबंदी कर रहे हैं, पूरे शहर की नाकाबंदी कर दी गई है, जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगाकर चेक किया जा रहा है। तो अभी पुलिस एक्शन में अब आई है जब इस पूरी वारदात हो गई। बिल्कुल आरिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस बड़ी खबर पर नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे और हमारे साथ लगातार खास मेहमान बने हुए धर्मेंद्र यादव जी। थोड़ी देरी से आया हूं लेकिन माफी चाहता हूं उसके लिए। एक बड़ी खबर आगरा से थी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपके साथी अपना दर्द बयां कर रहे हैं लेकिन आप उनका दर्द समझ के दवा देने की कोशिश ही नहीं कर रहे। नहीं, जो दर्द आप बता रहे हैं वो दर्द अलग लग रहा है, जो हम समझ रहे हैं वो अलग दर्द है। उन्होंने कैमरे पर खुद दर्द बयां किया है, अभी हमने सुनाया। अभी गठबंधन अरुण प्रकाश राजभर इतना दर्द कितने दिनों से बयां कर रहे हैं, मैं कौन सा दर्द बताऊंगा आपको। नहीं, वो क्या कह रहे हैं भाई, आप गठबंधन के जो साथी हैं आपके, उनको बैठकों में नहीं बुलाते, सुना है आपने, आपको सब पता है। नहीं, हर बैठक में सबको बुलाना जरूरी नहीं होता है अनुपम जी, ये बात आप जानते होंगे। अगर किसी वजह से किसी बैठक में नहीं बुलाया गया, इसका मतलब तो ये नहीं है गठबंधन तोड़ दिया। गठबंधन उनको नहीं निभा रहे हैं, ये बात उनको भी समझनी चाहिए, ये बात जनता को भी समझनी चाहिए, आपको भी समझनी चाहिए। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं लगती जिसमें मुझे लगता है डिबेट की आवश्यकता है। दयाराम भार्गव जी, आप बता दीजिए नाराजगी क्या है। धर्मेंद्र यादव समझ लें कि आप आखिर क्यों नाराज चल रहे हैं समाजवादी पार्टी से। दयाराम भार्गव जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आपको मैं कह रहा हूं जा रही है? समाजवादी पार्टी के साथी हमारे साथ हैं, उनको बता दीजिए कि आपकी पार्टी को नाराजगी क्या है, क्यों आपके नेता लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं, हम कहां कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के खिलाफ हमारा कहां बयान है। अरे हम तो बार बार कह रहे हैं, हम तो गठबंधन के साथी हैं। 7 जुलाई को जो यूपीए के घटक दल के माननीय जसवंत सिन्हा जी राष्ट्रपति के जो है उम्मीदवार हैं, वो लखनऊ आते हैं। एक घटक दल को आप जो है बुलाते हैं, एक घटक दल को आप नहीं बुलाते हैं, तो सवाल तो खड़ा होता है। इस सवाल को आप कह रहे हैं कि हमको जानकारी नहीं है, तो हमारे धर्मेंद्र भाई बता दें कि आप हमको बता दीजिए। अगर समाजवादी पार्टी से आप संबंध रख रहे हैं तो बताइए हमको। आप नहीं बनाएंगे तो बताइए कि हमारे पास 6 विधायक हैं, वोट किसको दिया जाएगा। एक गठबंधन को आप बुलाते हैं, दूसरे को आप बुलाते नहीं है। धर्मेंद्र जी, जवाब दे दीजिए भाई। दयाराम भार्गव जी ने अब तो स्पष्ट कर दिया अपनी पीड़ा को, अब तो आप बोल सकते हैं। जाएगा, इनको बातचीत होगी और वोट है तो अपने स्वेच्छा से देंगे। ये तो उसमें कोई वोट किसी के ऊपर कोई दबाव बना के तो कोई कहता नहीं वोट डालिए आप। तो वोट डालने का अधिकार तो विधायकों का अपना है, पार्टी का अपना निर्णय है। इनकी पार्टी अपनी पार्टी है। अनुपम जी, एक तो मेरे ख्याल से जो नाम लिख के आ रहा है ना, वो शायद सपा समर्थक लिख के आ रहा है, शायद गलती से लिखा होगा, वो प्रवक्ता करवा दीजिए उसको। जी जी, हमारे साथ एसएन सिंह साहब भी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सिंह साहब, सवाल ये है कि अखिलेश यादव के साथ ओम प्रकाश राजभर आए, वो पहले आपके भी साथी रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस बड़ा बैड रहा क्या? देखिए, कौन नहीं जानता है, पूरा प्रदेश जानती है, प्रदेश की जनता जानती है कि अखिलेश यादव जी व्यक्तिवादी हैं। वो समाज में और समूह में कार्य करने का उनका अनुभव नहीं है। आदरणीय मुलायम सिंह साहब ने स्वतः कहा है, न परिवार के साथ उनका अच्छा आचरण रहा, न चाचा के साथ रहा, न आजम खान के साथ रहा, न सहयोगियों के साथ रहा है, तो सब लोग जान रहे हैं। लेकिन अनुपम जी, ये रूठना, छूटना और टूटना तो चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है वो हमारे कार्यों पे बनी है। 2017 से 22 के बीच में हमने जो कार्य किया उसके नाते बनी है। हमें तो प्रदेश की चिंता करनी है, प्रदेश के खुशहाली और विकास की चिंता करनी है, हमें उस पर बात करनी है, हमें इस पे नहीं बात करनी है कि अखिलेश जी को क्या पसंद है और किसको क्या पसंद है। हालांकि छड़े रुष्टा, छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, छड़े चढ़े, यह खेल काफी दिन से देखा जा रहा है। और जब 5 साल तो राजभर जी मौका परस्त हैं क्या, आप इस तरह की बात कर रहे हैं? देखिए, ये तो अखिलेश जी बताएंगे, क्योंकि अखिलेश जी की काफी पारखी नजर है और इस विधि के विशेषज्ञ हैं वो। और 5 साल जब उनकी सरकार थी तो अनुपम जी के माध्यम से चैनलों पर आके भी यही डिबेट करते थे। कभी प्रदेश के विकास की चर्चा नहीं होती थी, कभी ये चर्चा होती थी कि आजम खान जी नाराज हैं, चाचा को हम बोल नहीं सकते हैं। दयाराम भार्गव जी, भाजपा के साथ आप तो रहे हैं, लेकिन भाजपा के सुर अब किस तरीके से बदले हुए हैं, जबकि समाजवादी पार्टी शायद ये सोचती होगी कि आप पर्दे के पीछे भाजपा से ही मिले हुए हैं। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी के हमारे प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव जी
जवाबें नहीं दे पा रहे हैं। जब ये नहीं जवाब दे पा रहे, जाहिर सी बात है, जब समाजवादी पार्टी के मुखिया ही नहीं जवाब दे पा रहे तो फिर हमारे प्रवक्ता साहब क्या जवाब देंगे। हम बार बार कह रहे हैं कि हम घटक दल हैं, हम इनके साथ हैं, 2024 का चुनाव भी लड़ेंगे इनके साथ, लेकिन ये हमको बताए नहीं तो घबराहट किस बात की है? समाजवादी पार्टी को घबराहट किस बात की है? ये तो अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता या उनके मुखिया बताएंगे ना अनुपम भाई, ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी थोड़ी बताएगी। भाई धर्मेंद्र जी आप बता दीजिए क्यों घबराहट है? ये जो बात कह रहे हैं दयाराम भार्गव जी, दयाराम भार्गव जी खुद कह रहे हैं हम गठबंधन के साथ हैं, 2024 का चुनाव लड़ेंगे, तो अब इसमें संशय कहां से आ गया ये बता दें मुझे। संशय अगर कहीं से आया हो तो बताएं। समाजवादी पार्टी के साथ सोए तो समाजवादी पार्टी पहले भी थी, आज भी आगे भी रहेगी, इसमें क्या संशय है? अगर कोई और संशय हो तो बताइए, मैं पूछिए, बताऊं मैं, जो कह रहे जवाब नहीं दे पा रहे हैं। नहीं ये कह रहे हैं ना आपसे। बताइए एक घटक दल को, धर्मेंद्र भाई जी बोलिए। आप बताइए, एक घटक दल को आप बुलाते हैं और एक घटक दल को आप बुलाते हैं, यानी कि आरएलडी के प्रमुख को आप बुलाते हैं, एसपी के प्रमुख को बुला करके मना करते हैं। बोल दीजिए धर्मेंद्र जी, कम से कम जवाब तो दीजिए भाई। आप पहले निमंत्रण नहीं देते, या तो आप देखिए धर्मेंद्र भाई, या तो पहले आप निमंत्रण नहीं देते और फिर आप 5 तारीख को निमंत्रण देकर के 7 तारीख को कहते हैं कि मीटिंग कैंसिल हो गई है, उसके बाद मीडिया से जग जाहिर हो रहा है, तो सवाल आप पे तो लाजमी उठता है। आप बताइए आपका क्या मतलब क्या कदम है, आप हमको बताइए क्या बोलेंगे आप? भार्गव जी हाँ सुन लीजिए। आप जो कह रहे हैं कि पार्टी के लिए मीटिंग के लिए फोन किया गया, फिर बाद में कहा गया मीटिंग कैंसिल हो गई। आजकल के जमाने में ऐसी कौन सी मीटिंग है, किस पार्टी की है जो किसी को पता नहीं चलेगी? तो ये तो बहुत छोटी बात आप कर रहे हैं कि मीटिंग थी लेकिन मुझे बताया नहीं गया, ये गलत बात कर रहे हैं आप। रही बात है मीटिंग बुलाने ना बुलाने की, वो फैसला पार्टी आलाकमान करता है, किस आधार पर उसने बुलाया, किस आधार पर नहीं बुलाया, इसकी मेरे पास कोई अधिकृत जानकारी नहीं जो मैं आपको बताऊं। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि पहले बुलाया बाद में मना कर दिया, तो क्या कोई ऐसी मीटिंग भी हो सकती है आज के जमाने में कि कोई किसी को पता ना चले? जो आप कह रहे हैं मीडिया धर्मेंद्र जी रुकिए, आपको भी लालच आती है। आलोक वत्स राजनीतिक विश्लेषक हैं। आलोक जी, ये ओम प्रकाश राजभर किस नाव को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं और ये नाव कहां जाने वाली है? क्या संकेत दे रही है सियासत में? अखिलेश यादव क्या ओम प्रकाश राजभर का साथ चाहते नहीं है? देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन में ऑल इज नॉट वेल। ये चाहे कितनी सफाई दे दे, लेकिन एक दूसरे के ऊपर अविश्वास हावी हो चुका है। और मीटिंग में बुलाना ना बुलाना, राजभर जी का दूसरे लोगों से बातचीत करना, ये सब शायद उनके पास ये खबर पहुंच गई है, तो वो इनको अवॉइड कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नहीं हम तो हैं ही उनके साथ, अब पार्टी में मीटिंग में नहीं बुलाना, पहले न्योता देना बाद में नहीं बुलाना। तो इन सब चीजों से लगता है कि ये गठबंधन ज्यादा दिन आगे चल नहीं पाएगा और खटास बहुत जमकर हो चुकी है। इसके लिए कौन दोषी है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि अखिलेश जी सबको साथ लेकर चलने में सक्षम नहीं है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव सबको साथ लेकर चलने में सक्षम नहीं है। ये बात यहां पर आलोक वत्स कह रहे हैं कि आखिर क्या वजह है, अखिलेश यादव क्यों लीड नहीं कर पा रहे? आलोक जी का सुनिए, ये आलोक जी का अपना राजनीतिक ज्ञान है, इस हिसाब से अपना बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और एक विपक्ष के नेता इस तरह की बात अगर वो उसके लिए करते हैं तो अब इनकी बात का जवाब देना तो ओम प्रकाश राजभर ने भी कहा था इसी कमरों से बाहर निकलना होगा, उपचुनाव में जवाब हार गए। आलोक जी तो सिर्फ एक बात को कह रहे हैं, दूसरी बात को तो मैं भी कह रहा हूं। अपने मैं बता रहा हूं ना, ज्ञान वीर बनना और सलाहवीर बनना इस धरती के सबसे आसान काम है अनुपम जी। तो जो इस काम को कर ले रहा हो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझे वो अलग बात है, लेकिन अगर आप जमीनी हकीकत पे जाओगे, मैं बार बार आपको इस बात को कहता हूं, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जितने जमीनी कार्यकर्ताओं और बड़े नेताओं से एक दिन में मिलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के और बाकी पार्टियों के नेता पूरे साल में नहीं मिलते होंगे। आप जाके पार्टी कार्यालय में खुद देख सकते हैं, ये मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं, इसकी पुष्टि आप खुद ही कर सकते हैं, मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश को दिखा भी सकते हैं। इस वक्त बातचीत करने के लिए अरुण राजभर जी हमारे साथ हो गए। अरुण राजभर जी, न्यूज 18 पर स्वागत है आपका। बताइए, अब अखिलेश यादव के साथ मुलाकात होनी है 15 तारीख को और 16 तारीख को फैसला लिया जाना है, आखिर क्या सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है?
देखिए हमारे तरफ से तो ऑल इज वेल, सब है ही, बढ़िया है। हमारे तरफ से तो कोई आपत्ति है नहीं कि हमारे तरफ कोई असमंजस्य की स्थिति है। असमंजस्य की स्थिति तो हमारे गठबंधन के बड़े पार्टनर की तरफ से आ रही है कि विपक्ष के उम्मीदवार राष्ट्रपति के आते हैं और आप हमें बुलाने का समय हमसे लेते हैं कि हम आइए, बैठक होगी, उसके बाद बैठक में हमको स्थगित करने का सूचना देते हैं और बैठक सेम टाइम पर करते हैं। तो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति तो वो पैदा कर रहे हैं, हम तो पैदा नहीं कर रहे हैं। देखिए अरुण जी, सवाल ये है कि आप तो आपके नेता ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव से बात कर सकते हैं, एक फोन कॉल कर चीजें निपट सकती हैं, तो दीवार कहां से आ गई बीच में, जो दीवारें खाई पैदा कर रही है दोनों के बीच? देखिए दीवार इस बात से आई है कि जब आजमगढ़ का उपचुनाव हो रहा था, एक बार भी माननीय अखिलेश यादव जी ने फोन करके ये नहीं कहा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आप आजमगढ़ में प्रचार करने जाइए, क्योंकि आप उधर के नेता हैं। लेकिन हम लोग गठबंधन धर्म का पालन करते हुए बिना नेतृत्व के इशारे के, बिना उनके निर्देश के, हमारे 350 से ज्यादा वर्ग कार्यकर्ता, हमारे मुख्य नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, स्वतः मैं 15 दिन वहां कैंप करके गांव गांव जाकर के डेली 8 मीटिंग 10 मीटिंग मैं करता रहा और अनवरत यह चीज फीडबैक देता रहा बड़े नेताओं को जो वहां के लोकल नेता थे। लेकिन बस इतना ही बात चुनाव हारने के बाद माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी सिर्फ आजमगढ़ एक दिन सभा करने चले जाते तो हो सकता है कि रिजल्ट हमारे पक्ष में होता है। तो आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव को आपकी जरूरत नहीं है, आपकी भूमिका पर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं? देखिए जरूरत ना जरूरत वो तो विधानसभा चुनाव में ही पता चल गया कि कितना जरूरत हमको थी, कितना जरूरत उनको थी। सहयोगी दोनों लोग मजबूती से काम किए। आप देखिए रिजल्ट, गाजीपुर में 7 सीट में 1 सीट दूसरी पार्टी नहीं जीत पाई, मऊ की 4 सीट में 3 सीट हम लोग जीते, 1 सीट कम वोट से हार गए, आजमगढ़ की 10 सीट बहुत बेहतर तरीके से 10 सीट हम लोग जीते, बलिया में 5 सीट हम लोग बेहतर तरीके से जीते, अंबेडकर नगर की सभी सीटें बेहतर तरीके से जीते, बस्ती की सभी सीटें। तो कहीं सबके बाद भी सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है कि भाजपा के साथ आपने हाथ मिलाया तो वहां आपके नेता अनकंफर्टेबल हो गए, समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाया तो यहां पे अनकंफर्टेबल हो गए। आखिर ये अनकंफर्टेबल क्यों फील कर रहे हैं आप? देखिए फील हम नहीं कराते हैं, फील स्वतः हुआ लोग करते हैं। जैसे मान लेते हैं हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जैसे हम काम कर रहे हैं तो उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता जब हम लोगों से मुलाकात करते हैं तो अपनी बात रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसको दूसरे भावना में रखते हैं कि जैसे हमको कोई सुझाव दिया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक यह बात पहुंचेगी कैसे, अब हम वह बात उन तक पहुंचा दिए। अब वो माने चाहे ना माने यह हमारा विषय नहीं है, यह विषय उनका है कि वो हमारी बात मानते कि नहीं मानते। क्योंकि आप लोहिया जी की विचारधाराओं से प्रभावित हैं, आप जयप्रकाश नारायण जी का आदर्श दिखाते हैं, आप जनेश्वर मिश्रा जी के आदर्श को समझाते हैं। जब यह बात सामने आती है कि जब लोहिया जी की जीवनी को जब पढ़ा जाता है तो अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी मुलायम सिंह यादव से मिलने गए, मुलायम सिंह यादव से मिलने गए, कुछ बात हुई अखिलेश को लेकर के, इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हैं, इस तरह का क्यों कर रहे हैं कि हमें तो गठबंधन के साथी हैं और उन्हें महत्व ही नहीं दे रहे? देखिए माननीय आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के पत्नी जी का, धर्मपत्नी जी का निधन हुआ था तो उस दरमियान वो शोक संवेदना व्यक्त करने गए थे। ऑलरेडी माननीय नेताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चलता है, वो ज्यादा बात भी नहीं करते, बस ऐसे ही हालचाल हुआ है। उसके बाद सलाम दुआ करके और कुछ देर तक रूबरू हुए, हालचाल पूछे कैसा चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, हाँ बढ़िया चल रहा है, तो और इससे ज्यादा कोई वार्ता नहीं हुई है। हम नेताजी ये हमेशा से ये कहते हैं कि नहीं मेहनत करो, मेहनत करो, बहुत मेहनत करना है। हमने देखा था ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के कुछ नेताओं से जब मुलाकात की थी तो चर्चा गर्म हो गई थी कि क्या ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर बीजेपी में वापस आएंगे, इस तरह की चर्चाएं काफी गर्म थी। तो क्या इस तरह की जो हवा में तैरती बातें हैं ये खटास पैदा तो नहीं करती हैं? नहीं, देखिए क्या होता है कि राजनीति में शिष्टाचार भी रहना चाहिए। अगर कोई नेता आपसे मिलना चाहता है तो उस नेता को नजरअंदाज, आप हमको अपने दरवाजे बुलाएंगे, हम आपके दरवाजे आएंगे, अगर हमारे दरवाजे कोई आ जाएगा तो हम उसको भगा नहीं देंगे। तो राजनीति में जो शिष्टाचार है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जहां रहते हैं स्पष्ट रहते हैं और साफ सुथरी तरीके से रहते हैं। ऐसा नहीं है तो ऐसा कि हम यहाँ लगता है कि पर्दे के पीछे कोई दूसरी पटकथा चल रही है, कोई कहानी अलग चल रही है जिसको लेकर के शायद अखिलेश यादव आप पर उतना भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। यह बात तो वही बता सकते हैं कि पर्दे के पीछे कौन सी राजनीति हो रही है। अगर उनको पता है यह बात कि पर्दे के पीछे ये है वो है तो वह बता दें कि हाँ पर्दे के पीछे ये है। लेकिन आप बेबुनियादी आरोप लगाएंगे कि नहीं ये हो रहा है वो हो रहा है। माननीय ओम प्रकाश राजभर तो खुल के कह रहे हैं ना कि हम समाजवादी पार्टी के साथ है,
और हम 2024 तक साथ रह करके काम करना चाहते हैं। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि हम आपसे अलग होना चाहते हैं। अब आप रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते, वो तो आप नेतृत्व है, आप तय करेंगे कि हमको साथ लेके चलना चाहते हैं कि नहीं लेके चलना चाहते। लेकिन हमारा जो स्पष्ट है, हमारा जो सवाल ये है कि हम आपके अरुण राजभर जी, जरूरत से ज्यादा ज्ञान अखिलेश यादव को पसंद नहीं है और आपके नेता लगातार ज्ञान पर ज्ञान दिए जा रहे हैं, तो ये ज्ञान का ओवरडोज जब अखिलेश यादव को पसंद नहीं है तो क्यों दे रहे हैं? 4 लाइन बता दीजिए कि हमने कौन सा ज्ञान दिया है, एक लाइन में हमको बताइए कि कौन सा ऐसा ज्ञान दे दिया। भाई आपने उपचुनाव की हार के बाद आपके नेता ने कहा कि एसी कमरों से बाहर निकलना होगा, अखिलेश यादव को खराब लग गया। क्या गलत कहा हमको बताइए, इसमें गलत क्या कहा? क्या हम ये कह रहे हैं कि आप बैठे रहिए, राजनीति में आपको रिजल्ट मिल जाएगा? 2024 केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के बीच में लड़ाई लड़नी है। आप कहते हैं कि नहीं, हमें मजबूती से विधानसभा चुनाव में जो कमजोर रहे हैं उसको बेहतर करने के लिए अभी से काम करना होगा। हम कह रहे हैं कि अभी से काम करना होगा तो कार्य योजना तो अभी से तैयार करनी होगी ना। देश के प्रधानमंत्री जाके हैदराबाद में कहते हैं मैंने किला गिरा दिया। आप ऐसा करने के लिए मजबूर जब हो कर देंगे तो व्यक्ति, दूसरी पार्टी के लोग तो ऐसे जाकर दूसरे राज्यों में जाकर के आपकी तारीफ तो करना करेंगे ना कि आपने कितनी मजबूती से। ऐसा नहीं है कि हम मजबूती चुनाव नहीं लड़े। धर्मेंद्र यादव है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। धर्मेंद्र यादव जी, अरुण राजभर अब तो खुद कह रहे हैं, आपने सुन लिया, इतनी पीड़ा इतना दर्द है उनका, अब तो आपको बताना पड़ेगा समाजवादी पार्टी क्यों नहीं महत्व देती। मैं आपसे कह रहा हूं कि सुहेलदेव समाजवादी पार्टी के साथ ही है और आगे रहेगी। ये अरुण भाई 2024 तक कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं उससे आगे भी रहेगी। वो ये भी तो कह रहे हैं कि आप उनकी महत्व नहीं दे रहे हैं, बैठकों में उनको बुला नहीं रहे हैं, दरकिनार कर रहे हैं। अरुण जी, अगर सहमत होते तो इस तरह की बात थोड़ी कहते कि 15 तारीख को अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। देखिए अनुपम जी, महत्व, भावनाएं, इन सब चीजों कोई पैरामीटर नहीं होता जिसको आप नाप लेंगे कि 1 किलो महत्व दिया कि नहीं दिया। आदमी को थोड़ा सा महत्व हो सकता है, ज्यादा लगने लगे, ज्यादा महत्व कम लगने लगे, तो इसका कोई पैमाना नहीं होता कि आप एक तराजू में नाप के बता देंगे कि भाई इनको 1 किलो भाव जो ज्यादा मिल रहा है, इनको कम मिल रहा है। ऐसा नहीं संभव है। किसी का फोन नहीं उठाया, आपके साथ भी होता होगा, कभी फोन नहीं उठा सकते हो, किसी का तौल कर नहीं बताया जाएगा। होंगे। ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव वो खुद ही कह रहे हैं। क्या है, हम तो स्पष्ट कह रहे हैं कि जब आप अपने गठबंधन के साथी को गठबंधन का साथी मानते हैं, एक एलआई पार्टनर को अपने पास बुलाते हैं, दूसरे एलआई पार्टनर को समय दे करके मना कर देते हैं, तो ये बात तो उनको बतानी पड़ेगी ना कि आप बुला करके मना क्यों कर दिए। क्योंकि हम तो गठबंधन के साथी है ना। और आरोप क्या लगा रहे हैं पर्दे के पीछे, तो आप पर्दे के पीछे मुझे बुलाकर कमरे में यह बता भाई धर्मेंद्र जी, आपको बताना पड़ेगा क्यों आरोप लगा रहे हैं भाई, क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं। उपचुनाव में एक भी बार फोन नहीं किया ओम प्रकाश राजभर को, अखिलेश यादव प्रचार करने नहीं गए। अगर ये सारी नाराजगी है इस आपके इस गठबंधन के साथी को, तो दूर कौन करेगा? आप करेंगे, मैं करूंगा? ये दोनों बातें खुद ही कह रहे हैं कि फोन उन्होंने किया फिर मुझे बुलाया नहीं। अभी हमारे पास किसी ने आपसे नहीं कहा कि हमने फोन करके बुलाया था, उनको मना कर दिया। ये बात तो किसी ने नहीं कहा, आप खुद ही कहो हमारे पास फोन आया था और हमें मना कर दिया गया। अब इस बात में क्या मतलब, क्या झूठ बोल रहे हैं अरुण राजभर, न्यूज़ 18 पर झूठ बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं आप। धर्मेंद्र यादव आप ये कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं वो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे दो अलायंस हमारे हैं, 2 एलआई पार्टनर हैं, 3 हैं, 4 हैं, कोई जरूरी है सबके साथ ही मीटिंग हो? ऐसा हो सकता है सबसे अलग अलग मीटिंग भी हो सकती है। ये भी तो होता है या नहीं होता है? आपको इतना जानकारी होती है, जितने अलायंस होते हैं सबको एक साथ बैठाते हैं। धर्मेंद्र यादव जी सुनिए, विधायक जो आपके एलआई पार्टनर, बताइए, एक जयंत चौधरी साहब की पार्टी है और एक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है, ठीक। जयंत चौधरी के पास 8 विधायक हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 6 विधायक। उसके अलावा कृष्णा पटेल जी की भी पार्टी है, उसके अलावा कृष्णा पटेल जी की पार्टी है, कृष्णा पटेल जी की पार्टी है उसके अलावा। हाँ, इसके अलावा भी है, इसके अलावा भी है। वो अब जो बाकी अलायंस वाले हैं वो समाजवादी पार्टी से नहीं, जो अब सुन लीजिए मेरी बात, समाजवादी पार्टी से है। ये बात सुन लीजिए, जो बात भूलिए नहीं, अब सुन लीजिए, वो समाजवादी पार्टी भी तो है, वो अपनी पार्टी भी तो है। सुनिए, मुझे नहीं बतियाएंगे, हमारा अलायंस वाला मेरी बात सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए। अहंकार इसमें कहाँ दिख रहा है? मैं हाथ जोड़ के रहा हूँ, घर का झगड़ा घर में रहेगा या आप तक आ गया है? मेरी बात सुन लीजिए, अब सुनोगे तो है नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं बता रहा हूं, अगर मान लीजिए 5 अलायंस हैं और 5 में से किसी 2 के विधायक जीत गए हैं, तो क्या हम 2 को ही बुला के मीटिंग करें, बाकी 3 को ना करें? तो वो कहेंगे हमें क्यों नहीं बुलाया? ऐसे से यहाँ पर कोई बुलाया जाता है। तो इसमें आप जब देखोगे, बहुत अच्छा लॉजिक निकाल के लाए हैं, बहुत अच्छा लॉजिक है। एसएल सिंह साहब बोलिए, बताइए ना, आप बताइए ना कहां गलत कह रहा हूं।
अगर कहीं गलत हो मुझे बताइए आप। गलत है। उत्तर प्रदेश को कोई चिंता नहीं है कि ये रगड़ा कहाँ गलत है, मुझे बताइए ना कहाँ गलत है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक रोग हो गया है अखिलेश यादव जी को। डॉक्टर ही बतलाएंगे कि इस रोग का नाम क्या है, कि अखिलेश यादव किसी पर विश्वास ही नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जानवरों की दवाई बेचे खा गई पूरे अफसरशाहों के साथ मिलके, तब उसको बीमारी नहीं है। छात्रों का जिस विद्यालय का अप्रूवल नहीं था, जो विद्यालय चल ही नहीं रहा है, वहाँ छात्रवृत्ति दे दिया। ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। करोड़ों रुपए का घोटाला रोज कर रही है। पशुधन विभाग का पैसा खा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेता। तो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है मुझे बताइए। नहीं मुझे बताइए क्या कर रही है। और आपको यही जानकारी पीडब्ल्यूडी में 50 लाख का घोटाला हो गया, फिर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। कमी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण राजभर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ वक्त निकालकर बातचीत करने के लिए। लेकिन सवाल यहां पर यह समाजवादी पार्टी के बीच और साथ के साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बीच जो कुछ चल रहा है वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि अंदर खाने सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अब अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद क्या सब कुछ ठीक होगा। और इस बीच हमारे पास एक आगरा से बड़ी खबर आ रही है, इस पर लौट रहे हैं। कोर्ट परिसर में पुलिस पर हमला हुआ है, गैंगस्टर को बदमाश छुड़ा ले गए, हमले में एक सिपाही घायल हुआ है। यह बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। आगरा से पुलिस पर हमला, गैंगस्टर फरार हो गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है, कोर्ट परिसर अदालत का परिसर होता है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हैं, पुलिस के आला अधिकारियों की गाड़ियां अब यहां पर दिखाई दे रही हैं। सवाल यहां पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहां पर आप देख रहे हैं, न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है किस तरीके से अदालत परिसर में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था अब नजर आ रही है। सवाल सबसे बड़ा यही है, अगर ये पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सुबह होती और हर आने जाने वाले की चेकिंग होती, वकीलों के आईडी कार्ड्स चेक किए जाते, तो शायद यहां पर गैंगस्टर को भगाकर नहीं ले जाया जाता। कोर्ट परिसर में जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हैं और उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। पेशी के दौरान गैंगस्टर विनय फरार हो गया है। बहरहाल इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने पूरी नाकाबंदी कर दी है। लगातार पुलिस के अधिकारी इस बड़ी घटना के बाद नाकाबंदी कर रहे हैं कि एक चीज पर नजर रखी जा रही है। हिमांशु बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, बहुत बड़ी घटना है, कोर्ट परिसर सुरक्षा चाक चौबंद वहां पर होती है, उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को धता करते हुए बदमाश को फरार करा लिया जाता है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी घटना है और पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आप समझिए, इसी जिला न्यायालय परिसर में एक बार काउंसिल के अध्यक्ष की हत्या हो चुकी है। उसके बाद ये कहा गया था कि सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी रहेगी, लेकिन इस सब के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था जो है कड़ी नहीं की गई, यही कहा जाएगा। क्योंकि इस तरह से अगर एक सिपाही पर ईंट मार करके और जो है अपराधी को छुड़ा लिया गया, वो भी गैंगस्टर था जिसे जेल में बंद था और जेल से पेशी के लिए आया था, उसके बाद इस तरह की घटना को अपराधियों ने अंजाम दे दिया, तो निश्चित रूप से नए शख्स आए उनके लिए चुनौती है। और शहर में जो स्थिति है लगातार शहर की सुरक्षा व्यवस्था खराब हो रही है, उनके लिए भी चुनौती है। बड़ी घटना है ये, और ऐसे में पुलिस के लिए जल्द से जल्द उस अपराधी को पकड़ना होगा, क्योंकि हिमांशु सवाल क्या होता है, सवाल है। बड़ी खबर यहां पर एक बार फिर यहां पर हिमांशु आप बने रहिए हमारे साथ। आगरा से बड़ी खबर, आगरा में आपको बता दें कि बड़ी खबर यह है कि गैंगस्टर के मुजरिम को यहां पर अदालत परिसर से उसके साथी बदमाश वहां से छुड़ा ले गए हैं। पुलिसकर्मी वहां पर घायल हुआ है, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और गैंगस्टर विनय की यह तस्वीर, जिसको कि उसके साथी बदमाश अदालत के परिसर से, जहां पर की फुल प्रूफ सुरक्षा का प्लान तैयार रहता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चाहे बैंकों की सुरक्षा हो, चाहे अदालत परिसर की सुरक्षा हो, ऐसे में वहां की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बाकायदा फुल प्रूफ प्लान पुलिस के अधिकारी तैयार करते हैं। लगातार सुबह और शाम पुलिस के अधिकारी वहां पर चेकिंग भी करते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि अदालत का परिसर, आज वहां पर सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद इतनी बड़ी घटना हुई है। हिमांशु हमारे साथ बने हुए हैं और कामिर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, फिलहाल अधिकारी क्या जानकारी दे पा रहे हैं, क्या कोई अपडेट मिल पाया है, कितने बदमाश आए थे, किस पर सवार होकर आए थे? जी बिल्कुल, 3 से 4 अपराधी आए थे, करीब 4 अपराधी बताए जा रहे हैं जो आए थे, और बड़ी ही गोपनीय ढंग से इन्होंने ईंट मारकर, कोई असलाहा नहीं लाए थे, ऐसा अभी तक जो जांच में आया है। और ये अपराधी फिरोजाबाद के रहने वाले, ऐसे में फिरोजाबाद तमाम टीमें रवाना की गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस अदालत परिसर में लगातार सुरक्षा की बात कही जाती थी और अदालत परिसर में एक पुलिस चौकी का निर्माण भी किया गया, यहाँ पुलिस चौकी इंचार्ज लगाए गए, उन सब के बावजूद इस तरह की बड़ी घटना हो जाना निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है और पुलिस के लिए एक बड़ा झटका है। चूंकि लगातार जिस तरह से सीएम योगी कानून की बात करते हैं
और ऐसे मैं रोकूंगा हिमांशु। कामिर इस वक्त कचहरी के अंदर है, वहां से स्पॉट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कामिर बताइए क्या स्थिति इस वक्त स्पॉट पर है, कौन कौन से अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं? देखिए बिल्कुल ये बहुत बड़ी वारदात है, यह आगरा के जिला मुख्यालय में हुई है। थाना बरहन क्षेत्र का गैंगस्टर का आरोपी था विनय शिरोतिया, वह जेल में था। आज उसको पेशी के लिए कोर्ट में लाया गया था। एक व्यक्ति के द्वारा 4 व्यक्ति पहले से कोर्ट में मौजूद थे, उन्होंने सिपाही पर ईंट से हमला किया और जो आरोपी था विनय शिरोतिया को यहां से लेकर फरार हो गए। इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर एसपी सिटी मौके पर हैं, एएसपी मौके पर हैं, वह अभी डिस्ट्रिक्ट जज के पास हैं, वहां पर उनसे बातचीत कर रहे हैं। साफ देखा जा सकता है यहाँ पर पूरे दीवानी न्यायालय में पुलिस प्रशासन का पहरा है, जगह जगह नाकाबंदी कर दी गई है। हालांकि पुलिस के द्वारा जगह जगह चेकिंग अभियान की शुरुआत की गई है। साफ देखा जा सकता है तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर पुलिस है और छानबीन यहाँ पर अभी भी की जा रही है। हालांकि बताया ये जा रहा है जो लोग आए थे वह 4 लोग थे और उन्होंने सिपाही पर ईंट से वार किया था। कोई असला वो यहाँ लेकर नहीं आए थे जिससे कि किसी को कोई शक हो कि यहाँ पर वह बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले हैं। कामिर, कुछ सीसीटीवी फुटेज या कोई ऐसी तस्वीरें अब तक सामने आई हैं उन 4 लोगों की या उनकी तलाश में किस तरह से पुलिस कदम उठा रही है? जी बिल्कुल, देखिए उन 4 की तलाश के लिए पुलिस ने चेकिंग अभियान पूरे शहर में शुरू कर दिया है। जगह जगह चौराहे पर पुलिस मुस्तैद कर दी गई है, पूरे अलर्ट मोड में है और चौराहे पर पूरी तरह से चेकिंग की जा रही है। पुलिस के द्वारा सभी को आदेश दे दिया गया है कि जगह जगह सभी थाना अध्यक्षों को बता दिया गया है कि चौराहों पर चेकिंग अभियान करें और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का दावा भी कहां से उसके साथी बदमाश इस गैंगस्टर को छुड़ा कर ले गए, वो स्पॉट कौन सा है और फिलहाल पुलिस के अधिकारियों से आपने बात की है, वो क्या बता रहे हैं? जी देखिए बिल्कुल हम आपको दिखा देते हैं, ये वही स्पॉट है। यहाँ से पेशी के दौरान बदमाश को अंदर ले जाया जा रहा था, जो विनय शिरोतिया जो है उसको यहाँ से अंदर ले गया जा रहा था पेशी के लिए। लेकिन इसी जगह यहाँ पर ही 4 लोग पहले से बाहर मौजूद थे और उन्होंने ईंट से एक सिपाही पर वार करा था और उसके सिर में चोट आई थी। उसके बाद से ये आगरा दीवानी में 3 गेट हैं, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3। गेट नंबर 1 से पेशी के लिए। कामिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हिमांशु आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, जो भी अपडेट आ रहा है उसके बारे में दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं।